आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मंगलवार को दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव वाला ट्रेड ही देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 70 अंक गिरकर 66,460 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंक गिरकर 19,733 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 60 अंक गिरकर 45,590 के स्तर पर आज बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में आज ये दबाव आया कहां से। कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज रहा मिला जुला कारोबार। मजबूती के संकेत तो अमेरिकी बाजारों से आज भी थे और उनके दम पर हमने हरी निशान के साथ शुरुआत भी की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। और उसकी वजह यह थी कि कल जो ट्रेडिंग सेशन में शानदार खरीदारी दिखी और चौतरफा खरीदारी का जो माहौल था उसमें पार्टिसिपेशन लोकल ट्रेडर्स और लोकल फंड्स का था, न कि एफआईज का। एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली के आंकड़ा है और यही वजह थी कि आज मजबूत खुलने के बाद ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कमज़ोर हुए हैं, कमज़ोर भी नहीं। सेंटीमेंट बाजार में स्ट्रांग है, नीचे खरीदारी का सपोर्ट भी है, ब्रोडर मार्केट मजबूती के साथ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और स्पेशली आज स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी अच्छी देखने को मिली और इंडेक्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे भी हों थोड़े बहुत ही सही, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, घटने वाले कम, यानी छोटे शेयरों में खरीदारी का रुझान बरकरार रहा और इसलिए बड़ी टाइट सी रेंज में ट्रेड हुआ। नीचे निफ्टी ने 19,700 के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर में 19,800 के आसपास की रुकावट, तो 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकल गया। और बैंक निफ्टी में यही पूरा दिन करीबन 300 पॉइंट की रेंज में निकला, 45,500 के आसपास सपोर्ट और 45,800 के आसपास रुकावट। लेकिन ब्रॉडर मार्केट खरीदारी का रुझान दिखाता था और पूरे दिन भर बाजार हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए हल्के से मामूली से नुकसान के साथ बंद हुए। और ये मामूली सा नुकसान तब हुआ जब एशियाई बाजारों में कारोबार ठीक था, यूरोप मिला जुला और डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार कोई खास घटे नहीं, हल्की फुल्की सी कमजोरी आपको दिखी इंडेक्स लेवल पर। तो कल की अच्छी तेजी के बाद बाजार ने आज सीमित दायरे में थोड़ा टाइम पास करने वाला कारोबार किया है और एकदम सुस्त हल्के से नुकसान के साथ क्लोजिंग भी। और आइए आज के एक्सपर्ट्स आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी, उनके पास चलते हैं। सिद्धार्थ, कैसा लगा आपको आज का बाजार? कल तो अच्छी तेजी थी, आज बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला। आगे के दिनों के लिए क्या मूड सेट हो रहा है? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार को आपको एक रेंज बाउंड बाजार ही समझ के चलना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद ना रखें। हाँ, एक बार के लिए अगर बाजार 20,000 को छू लेता है वो एक पॉसिबिलिटी जरूर होती है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं यही समझता हूँ मिला जुला सा मिक्स बैग सा बाजार रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहेंगे और स्पेशली जब बाजार इस टाइप के होते हैं रेंज बाउंड या तो स्टॉक स्पेसिफिक में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छा एक रुझान दिखता है, जो मैं दिख भी रहा है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और इसी पे ही आपको बने रहना चाहिए। ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं और सबसे पहले मीडियम टर्म का अगर नजरिया हो सिद्धार्थ किसी का, तो कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी? आइए आप सभी को डाइनिंग पे ले चलता हूं मैं, कैजुअल डाइनिंग पे, और कंपनी का नाम है बारबेक्यू नेशन। बिल्कुल बारबेक्यू नेशन। पहले मैं इसके आंकड़े बता दूं, 702 के करीब की क्लोजिंग हुई होगी। आपको स्टॉप लॉस रखना है 640 का, 640 का, और टारगेट रखना है 790 का। बारबेक्यू नेशन, जी हाँ, लीडिंग कैजुअल डाइनिंग की कंपनी है, वन ऑफ द पायनियर्स है ओवर द टेबल बारबेक्यू की रेस्टोरेंट थीम में। स्टोर्स इनके 196 है, 8 स्टोर्स अभी हाल में खोले हैं और मार्जिन्स मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 13 से 14% के करीब। एक्विजिशन भी की है और मैनेजमेंट ये देख रही है कि 15% मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम्स में इजाफा हो सकता है। बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट की चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है,
और ये कंपनी को आपको खरीदना चाहिए 790 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जरूर रखें 640 का। बिल्कुल, तो पोजिशनल कॉल के तौर पर बारबेक्यू नेशन पसंद है सिद्धार्थ सिडानी की। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी नजरिया जान लेते हैं, कौन सा स्टॉक सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से मैं चुनना चाहूंगा टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टीसीआई पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 920 का, 920 का। लीडिंग प्लेयर है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स में, बेहतरीन कंपनी है, 6 डिकेड से यही बिजनेस में है। आप उनके पास 12,000 ट्रक्स है, 6 कोस्टल शिप्स है, 13 मिलियन स्क्वायर फीट की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है। पहले तिमाही के नतीजे आ गए, बट अगर देखा जाए तो आय 5% और मुनाफा 6% से बढ़ के आया। और ये कंपनी बेनिफिशियरी है पीएम गति शक्ति योजना के तहत, और अच्छी बैलेंस शीट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कैश फ्लोज बेहतरीन, रिटर्न रेशियोज मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है ये साल 18 से 20% हो सकते हैं, जिसे हम आरओई कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई, इस पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 920 का, 1 साल का नजरिया। जी, तो लॉन्ग टर्म की पसंद बताई। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में खरीदारी की सलाह आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। ओके, हमारे साथ पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जम्मू से सतपाल शर्मा, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मैम सतपाल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैंने शेयर ले रखे हैं, 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 27। मैम अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक कर लें। बताइए सिद्धार्थ, क्या रखें स्ट्रैटेजी? देखिए, मेरा मानना है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो ये बाजार को देखते हुए आपको मुनाफा बांधना चाहिए। और इसी स्पेस में अगर एनबीएफसी में कोई कंपनी आपको चुननी हो इसका प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, तो मैं यही सलाह दूंगा। बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छा विकल्प है, एनबीएफसी स्पेस में सबसे बड़ी एनबीएफसी है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं, लंबे समय 1 साल का नजरिया। ओके, तो बजाज फाइनेंस यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से आप बाहर निकल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यही आपके लिए राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। आगरा से विशाल गुप्ता हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास एमएमएम फाइनेंस के शेयर है, 500 शेयर। ओके, 300 सुन पा रहे हैं? खरीद क्या आपकी? 319 की मैम। 319 की खरीद, ओके। और व्यू कब तक का रखा है आपने? मैम होल्डिंग 6 महीने के लिए। 6 महीने की होल्डिंग एमएनएम फाइनेंस पर, खरीद ऊंची, नुकसान भी झेल रहे हैं। 6 महीने का नजरिया कैसा लग रहा है आपको एमएनएम फाइनेंस पर सिद्धार्थ? देखिए विशाल जी, आपको इसमें क्या करना है कि आपको उछाल पे ये स्टॉक बेचना है। जैसे ही आपको भाव के पास आपके कॉस्ट प्राइस के नजदीक आते हैं, वहां पे बेचने का प्रयत्न करिए। और इसी के सामने मैंने अभी जस्ट आंसर किया, मुझे एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस काफी बेहतरीन लग रहा है, तो बजाज फाइनेंस पे भी मेरी राय रहेगी खरीदारी की। ओके, आइए अब सूरत से बीरेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास तो एक वोकार्ड फार्मा का लिए पूछ रहा हूँ सर मैडम, और दूसरा है बीईएल, इसका क्या करने का? वोकार्ड फार्मा तो बहुत ज्यादा भाव में ले लिया, वो 2-3 साल हो गए, और बीईएल तो 95 में लिया मैंने। बीईएल 95 में लिया था? हाँ। अच्छा, और वॉकहार्ड कितने पे लिया था? तो उसका बोले तो बहुत ज्यादा है, 700 के ऊपर है, 800। 700? हाँ। अच्छा, ओके। वॉकहार्ड फार्मा और बीईएल, वॉकहार्ड से शुरुआत कर लेते हैं सिद्धार्थ। 700 की इनकी खरीद, अभी तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान में है, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल स्वाति, और मैं यही कहूंगा कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक तो है नहीं है यहाँ, ना मैं इसे पसंद करता हूँ ज्यादा,
क्योंकि मुझे फंडामेंटली बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सारे इनके फैसिलिटीज, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उसमें यूएसएफडी के अटकल है, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हालांकि डेफिनेटली इन्होंने काफी ऊपर के दाम पे लिए हैं, तो इनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान बांधना बहुत मुश्किल है। तो आप रुक जाए थोड़ा और, एक आध दो क्वार्टर देख ले, एक आध दो तिमाही के नतीजे देख ले, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जैसे उछाल मिलता है इससे निकले। मैं उतना कोई एक्सपेक्टेशन या हाई होप्स लेके नहीं बैठा हूं, मेरा मानना है निकल जाना चाहिए। अब बात रही दूसरे स्टॉक की, भारत इलेक्ट्रॉनिक की, BEL डिफेंस की अव्वल नंबर की कंपनी है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। आप सभी जानते हैं कि डिफेंस स्पेस काफी बजिंग है, तो BEL पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है मेक इन इंडिया करने के लिए, जिसमें BEL सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। सो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए। और डिफेंस स्पेस एक आज छोटा सा सेक्टर है, बट आने वाले 2-5 सालों में ये बहुत बड़ा सेक्टर बन के और उभर के आएगा, जिसमें BEL सबसे बड़ी कंपनी है। तो बिल्कुल बने रहना है भारत इलेक्ट्रॉनिक पे। BEL में बने रहे, वॉकहार्ट फार्मा से एग्जिट लें, आपके लिए यही राय सिद्धार्थ सिडानी की। कोलकाता से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरा 3 सवाल है मेरा। एक है, मेरे पास राइट्स लिया हुआ है 500 के भाव पर, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 1-2 साल नजरिया है। दूसरा है ITC 485 के भाव पर लिया हुआ है 500 स्टॉक, और हेरिटेज फूड लिया हुआ है 280 के भाव पर 200 शेयर। फैक्ट है ITC, और एक बार तीसरा स्टॉक फिर से बताएंगे? एक ITC, एक राइट्स, और एक है मेरा हेरिटेज फूड 280 के भाव पर। 1 साल का नजरिया है मेरा तीनों स्टॉक पर। ओके, 1 साल का नजरिया तीनों स्टॉक्स पर। सिद्धार्थ, क्या रहेगी आपकी राय? राइट्स है इनके पास, सॉरी फैक्ट नहीं है, राइट्स है, ITC और हेरिटेज फूड्स। बिल्कुल राइट्स पे बने रहिए, रेलवे की कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। हम इस पे कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं रखते हैं, ना कवरेज रखते हैं, बट अच्छी कंपनी है मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से। दूसरी बात, हेरिटेज फूड मेरे को, मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दैट स्टॉक, तो मैं यही कहूंगा आप निकलने की तक रखें, और जैसे ही कहीं उछाल आता है आप निकलने की प्रयत्न करें। ITC बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। एक खबर भी थी हाल फिलहाल में, होटल बिजनेस को डीमर्ज करने की न्यूज आई थी अभी, जो काफी पॉजिटिव है। और ITC पे मैं 100% कहूंगा आपको बने रहना चाहिए। ये एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक है जो पिछले 1-1.5 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है, और यहाँ से भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि उनके दूसरे बिजनेस जैसे कि लीडिंग बिजनेस सिगरेट, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ है, FMCG में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ITC पे बने रहने की सलाह। ये रही आपके स्टॉक्स पर सिद्धार्थ सिडानी की राय। मुंबई से राजेश जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरा नाम राजेश है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुझे एक करंट लेवल पे UPL और आरती इंडस्ट्रीज पे एक सलाह लेनी है कि मैं अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, UPL और दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक कौन सा बताया राजेश जी आपने? आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्रीज, ओके। करंट लेवल्स पर खरीदारी बताएंगे आप सिद्धार्थ? मतलब इनको फ्रेश खरीदारी करनी है, ये है इनका प्रश्न? जी बिल्कुल, यस। तो आरती इंडस्ट्रीज देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनका जो केमिकल के प्राइसेस टूट रहे हैं चाइना के बदौलत, जिसके कारण नतीजे खराब दिख रहे हैं पूरे सेक्टर में, बट तकनीकी रूप से आरती इंडस्ट्रीज में एक टर्नअराउंड दिख रहा है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट हाँ एक रफ फेज से गुजर रही है। तो यहाँ से आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप नजरिया बिल्कुल 1 से 1.5 साल का रखिएगा। अगर शॉर्ट टर्म रखते हैं तो नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। आइए अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर आ रहा है कोलकाता से मुकुल दास का। पावर ग्रिड, ये स्टॉक इनके पास है, 300 शेयर हैं, 255 की खरीद है। जानना चाह रहे कि पावर ग्रिड में जो इनका लेवल है वो आपको कैसा लग रहा है, और फिलहाल अभी इन्हें स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए? हल्का फुल्का नुकसान भी झेल रहे हैं, क्या करें? जी मुकुल जी, आपको मेरे हिसाब से पावर ग्रिड पे बने रहना चाहिए। पावर स्पेस काफी अच्छा कर रहा है, एक बज़ में है, तो पावर ग्रिड पे तो बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एक इंडिया एक पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस बन चुकी है, ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रांग है,
रीच बहुत स्ट्रांग है, तो पावर ग्रिड पे तो बने रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर लंबे समय के लिए कोई और भी निवेश का विकल्प ढूंढ रहे हैं सेम स्पेस और सेक्टर से, तो टाटा पावर भी एक अच्छा विकल्प बन सकता है। पावर ग्रिड बने रहे, टाटा पावर में खरीदारी के मौके भी आप तलाश सकते हैं। ये सिद्धार्थ सिडानी की राय आपके लिए आ रही है। अहमदाबाद से सागर जी से भी बात करते हैं अब। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम मेरे पास NIIT है, 200 शेयर्स हैं। ओके। और 83-84 के आसपास लिया था मैंने अभी रिसेंटली लिया था। तो व्यू कब तक का है आपका? मैम मैं लॉन्ग टर्म भी रख लूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, 6 महीने साल भर भी रख लूंगा, पर उसमें है क्या कुछ चांस? NIIT लिमिटेड कैसा लगता है आपको स्टॉक सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक ठाक कंपनी है, मैं उतने बारीकी से तो देखता नहीं हूं क्योंकि हम कवर भी नहीं करते, ना टारगेट है, बट ओके कंपनी है। यही समूह से और स्पेस से मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियों को आपको चुनना चाहिए। नतीजे ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बट ये ऐसी एक कंपनी है जो पिछले कई क्वार्टर्स से अच्छे नतीजे दिए जा रही है। तो परसिस्टेंट सिस्टम पे मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। यहाँ से अगर लंबे समय के लिए निवेश करना हो तो परसिस्टेंट सिस्टम पे करें। तो इसी स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम्स में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, ये राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। गुजरात से चेतन जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ मैडम, मैंने IEX 151 पे खरीदे हैं और हर्षा इंजीनियरिंग मैंने 451 रुपये में खरीदे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें कब तक बना रहना चाहिए। IEX और दूसरा स्टॉक एक बार फिर से बताएंगे? हर्षा इंजीनियरिंग 451 पे लिया है। ओके, IEX से शुरुआत करते हैं। पहले IEX पर क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? ठीक है, IEX पे तो मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही है कि इनकी जो मोनोपोली है वो जा सकती है, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये लेवल्स पे। मैं यही कहूंगा, सलाह दूंगा कि निकल जाए, ये बेहतर रहेगा। अभी ही कोई दर्शक का पावर सेक्टर पे क्वेश्चन था, तो टाटा पावर एक अच्छा विकल्प बन सकता है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जो ट्रांसमिशन में काफी अच्छा है IEX के मुकाबले, तो ये विकल्प है। और दूसरी कंपनी कौन सी थी? हर्षा इंजीनियर है, बना रही है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। हम एक समय पे तो जरूर इसको कवर करते थे, हमारे टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं, बट ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल देखते हुए मुझे लगता है कि इस पे आपको बने रहना चाहिए। कानपुर से रजनीश जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर मैम मेरे पास रेलटेल के शेयर है 165 की खरीद से 546 शेयर है मेरे पास, तो मैं लॉन्ग टर्म इनको रख सकता हूँ 6 से 1 साल तक, तो क्या उम्मीद है इसमें? ओके, रेलटेल इंडिया 165 की खरीद मुनाफे में है और लंबा रख सकते हैं, क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? बिल्कुल रुकना चाहिए क्योंकि रेलवे की जितनी भी नेटवर्क की सेवाएं हैं, सिग्नलिंग नेटवर्क की बात करें, ये पूरा रेलटेल संभालती है। टेलीकॉम सर्विसेज जो रेलवे की रहती है वो भी रेलटेल संभालती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी कंपनी है रेलवे में और अच्छा योगदान देती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। मजबूत कंपनी है फंडामेंटली रेलटेल। हमारा कोई टारगेट नहीं है, ना रिपोर्ट है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि रेलवे में जिस हिसाब से एक उन्नति दिख रही है, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन हो रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ रही है, तो रेलवे स्पेस डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग लग रहा है जिसमें रेलटेल भी अच्छा है, बने रही है। बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। वैसे तो पिछले 15-16 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त और मजबूती का है और कल के सेशन में भी आपने देखा कि किस तरह से ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी अमेरिका में देखने को मिली। लेकिन आज अहम होगा किस तरह का प्रदर्शन करते हैं अमेरिकी बाजार, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो संकेत शुरुआत करने के लिए हम वहीं से लेंगे। उसके बाद दूसरा ट्रिगर जो हमें देखना है, आज के सेशन में जो कुछ भी मिला जुला कारोबार था उसमें FIs की बिकवाली का दबाव कितना होता है, वो डिसाइड करेगा कि हम कल 19,700 के नीचे जाएंगे या 19,800 को पार करेंगे या फिर इसी 100 पॉइंट की रेंज में
टाइम पास करेंगे। नीचे 19,600-650 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 19,850 19,900 रुकावट की जगह है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,600 के आसपास आज भी हम बंद होने में कामयाब रहे। नीचे जो सपोर्ट है वो 45,250 45,350 की रेंज में है और ऊपर में 45,800 45,925 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। तो अभी तक बाजार थोड़े से कंसोलिडेशन के मूड में, छोटे दायरे में थोड़ा इन लेवल्स के आसपास वक्त बिताना चाहते हैं। सपोर्ट लेवल पर खरीदारी के मौके आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आने पर रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती दिख रही है। 19,500 20,000 ये 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में थोड़ा टाइम पास चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 45,200 45,400 की रेंज ऐसी है जहां सपोर्ट है। 46,100 46,300 की रेंज ऊपर की तरफ ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। तो कुछ बड़े ट्रिगर और कुछ अच्छी या खराब खबर की इंतजार है बाजारों को एक बड़ा मूव देने के पहले, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन वाला माहौल भारतीय बाजारों में कल भी देखने को मिल सकता है। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटी के राजेश पालवे। राजेश जी स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए मार्केट में आज भी देखे तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला निफ्टी के और बैंक निफ्टी के टर्म में। इंडेक्स कंफर्टेबली 19,700 19,650 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसको होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ में आज भी देखे तो एक अच्छा ब्रेड्थ था मार्केट का। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी। हमें लगता है कि यहाँ से तेजी की साइड का ही ट्रेड के लिए यहाँ पे हम एडवाइस करेंगे और 19,700 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 82 रुपीज के आसपास। इसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 135 से 140 तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती। करंट लेवल से 50 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे तो 19,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करने की सलाह है। आज के सेशन में केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उसमें हमें लगता है GNFC को कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। आज के सेशन में करीब 2.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप आज बने हैं हमें लगता है GNFC कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 630 से लेकर 635 तक के अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 599 के आसपास। ओके, तो इंडेक्स स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन राजेश पालविया जी की तरफ से कल के बाजार में। धन्यवाद करेंगे राजेश जी बातचीत के लिए आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करें हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी से। सिद्धार्थ जरा बताइए अब आपके नजर में इंट्राडे खरीदारी कहां पर? देखिए अगर आप 1 से 2 दिनों का नजरिया रखते हैं स्वाति तो आपको LTI माइंडट्री पे खरीदारी करनी चाहिए। LTIM जिसका 4975 का क्लोज है। स्टॉप लॉस रखना है 4775 का, 4775 का और टारगेट रखे 5230 का, 5230 का। LTI माइंडट्री अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर खरीदारी कर सकते हैं 5230 के टारगेट के लिए। LTI माइंडट्री में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।